Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher. आज का जो लेक्चर होगा वो आयनिक बॉन्ड को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस की थी. एग्जांपल में हमने कैटाइन फॉर्मेशन, एनाइन फॉर्मेशन और फिर उन दोनों को कंबाइन करके उनके दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती थी उनको हमने आयनिक बॉन्ड के साथ डिफ़ाइन किया था. और NaCl की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी और NaF को मैंने एज असाइनमेंट आपको असाइन किया था कि आप घर पे उसको सॉल्व करें. होप्स हो कि वो आपने सॉल्व कर लिया होगा. आज जो हमारे पास एक एग्जांपल है 5.3 रिप्रेजेंटिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. तो अभी हम जो बात सीखेंगे कि MgF2 के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड है MgF, ठीक है, बेसिकली Mg मैग्नीशियम और फ्लोरीन. Mg जो है वो मेटेलिक है, मेटल है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और फ्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का एलिमेंट है, नॉन मेटल है. अब मेटल जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे जो है एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ MgF2, ठीक है. इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका जो नाम होगा मैग्नीशियम फ्लोराइड. मैग्नीशियम फ्लोराइड. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो MgF2 है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, बेसिकली आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे MgF2 क्यों लिखा है, बिकॉज के अगर आप यहाँ पे ड्रा करने से पहले देखें तो मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है. इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6, और उसके बाद क्या आ जाएगा 3s2. अब ये जो मैग्नीशियम है ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेगा, लूज़ करेगा. ये कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, फ्लोरीन को. फ्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p5, ठीक है. इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पे बेसिकली 2 फ्लोरीन एटम यूज़ होंगे. एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दूसरे फ्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा. यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम को ड्रा करते हैं तो वो कैसे होगी, उसको आप देख लें. सबसे पहले आप ड्रा करेंगे मैग्नीशियम को. तो मैग्नीशियम कैसे आएगा, ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस आ गया, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, और ये क्या आ जाएगा, शेल नंबर 3, ठीक है. अब इसके आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, मैग्नीशियम आ गया, ठीक है. उसके बाद आगे आप चलें तो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपका शेल नंबर 1 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, शेल नंबर 2 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, शेल नंबर 2 को हम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 4 6 और 8. अब तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अगर इसको आप अलग अलग कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी. जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, एरोस लगाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. ये है मैग्नीशियम का एटम. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 फ्लोरीन ऐड कर रहे हैं. जैसे कि फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन का एटम हम ड्रा करेंगे. सबसे पहले न्यूक्लियस आ गया, शेल नंबर 1 आ गया, उसके बाद शेल नंबर 2 आ गया. इसी तरह से दूसरा फ्लोरीन, न्यूक्लियस, शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2, ठीक है. अच्छा, इसके जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने से पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन आ गया. पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, ठीक है. और दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे,
या इसको आप एक काम करें, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप क्रॉस में लगा लें 2। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, क्रॉस में लगा लेते हैं। वो क्यों लगा रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन का पता चल जाएगा। एक एटम के आप इलेक्ट्रॉन क्रॉस में लगा लें और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट में लगा लें। ये एक क्लोरीन है, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया है। हम जो ड्रा कर रहे हैं वो किसका है, फ्लोरीन का, सॉरी। ठीक है, इसको आप ठीक कर लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और एक क्या आ जाएगा, 7। अब यहाँ पे जो एरोज़ आपने लगाने हैं वो कैसे लगाएंगे, यहाँ से आपने गौर से देखना है कि एरोज़ कैसे आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम का था वो किसको शिफ्ट हो रहा है, एक फ्लोरीन को, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे फ्लोरीन को शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक फ्लोरीन को शिफ्ट होगा, दूसरा दूसरे फ्लोरीन को शिफ्ट होगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो सोडियम मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह से फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज उस पर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं मज़ीद आगे, ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं। इस डायग्राम ने यहाँ पे कंप्लीट नहीं होना, ये आगे चलेगी। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे हमने यहाँ तक काम कर दिया उसके बाद ये एरो आप लगाएंगे, इनके ऊपर आपने चार्जेस को डेवलप करना है, चार्जेस को शो करना है। सबसे पहले दोबारा से आप इन को ड्रा करेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, शेल नंबर 1 आ गया, उसके बाद शेल नंबर 2 आ जाएगा, सॉरी शेल नंबर 1 और उसके बाद शेल नंबर 2 आ गया। उसी के साथ साथ आप किसको ड्रा करेंगे, फ्लोरीन को, शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, साथ में दूसरा फ्लोरीन आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है दिस इज़ मैग्नीशियम। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, फ्लोरीन। ये भी क्या है, फ्लोरीन। अब पहले जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स थे कि मतलब कि पहले शेल में कितने थे, 2, दूसरे शेल में कितने थे, 8, और तीसरे शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हुए हैं 2 फ्लोरीन्स को। तो जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2, कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ किए हैं। अब अगर हम फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो फ्लोरीन के ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2 4 4 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 और 7। अब इसी तरह से ये फ्लोरीन था, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे एक चीज़ में ठीक है 9, और यहाँ पे भी 9 आ गया। ठीक है, 2 4 6 और यहाँ पे क्या है, 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नीशियम ने ट्रांसफ़र किया था वो हम कहाँ पे लगा रहे हैं, ये। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे लगा रहे हैं, ये। जैसे आपको एरो नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे एरो लगाया तो शिफ्ट हो रहा है, तो क्रॉस के साथ एक रेड डॉटेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरे केस में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे फ्लोरीन को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके केस में आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1। इसी तरह से जो दूसरा फ्लोरीन है उसके ऊपर भी चार्ज क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन 1 मैग्नीशियम एंड 2 फ्लोरीन एनाइंस, इसके दरमियान हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये डायग्राम आपके पेपर में आ सकती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या होगा कि डिस्कस द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड
फ्लोरीन एटम। अब अगर ज़रा आपकी बुक की तरफ जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि इसमें आपका कोई क्वेश्चन है। तो ये अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो एग्जांपल है 5.3 और MG एंड F2, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं कि आपकी बुक के ऊपर NaCl वाला कल हमने डिस्कस कर लिया था और बड़ी तफसील के साथ हमने डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैग्नीशियम और फ्लोरीन। मैग्नीशियम मैंने आपको बताया था कि ये मेटालिक इन नेचर होता है और ये अपने दो इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को शिफ्ट करेगा, दूसरा दूसरे फ्लोरीन को शिफ्ट करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, जबकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 लिखना है, फ्लोरीन के ऊपर -1 और -1 चार्ज लिखेंगे और लास्ट पे आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अभी आपका जो इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो बताएंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5.3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से शाबाश। ठीक है, ठीक है, नो सर इट्स इजी, ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक हो गया सर। MG का अगेन समझाएं, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दोबारा से 1 सेकंड के लिए मैं ये आपके सामने स्लाइड करता हूँ, इसको आप देख लें, ठीक है। ये आपके सामने एक स्लाइड मौजूद है जिसमें मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन को एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इसी तरह से फ्लोरीन दूसरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन को शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे फ्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप आयनिक बांड को डिफ़ाइन करते हैं तो आयनिक बांड क्या होता है कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बांड कहते हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपको ये वाइट बोर्ड आपकी गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया जाएगा। अभी जो आप मुझे बताएंगे कि एक और हमने एग्जांपल के तौर पे कंसेप्ट असेसमेंट को डिस्कस करना है, MgO और AlCl3, इन दोनों में से कौन सा ड्रा किया जाए बोर्ड पे, जल्दी से। AlCl, ठीक है। AlCl को हम ड्रा करते हैं ज़रा। आपका जो पोर्शन है इस चैप्टर का, इसमें हमने ये इम्पोर्टेंट है कि Al और Cl को हमने ऐसे ड्रा करना है कि हमें पता चले कि एल्युमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे वाइट बोर्ड की तरफ। तो ये जो है इसकी हेडिंग क्या होगी, आयनिक बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन मीन F2 के दरमियान ये, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के 2 एटम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसकी आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, Mg + F2 क्या आ जाएगा, MgF2, कि जब एक मैग्नीशियम और 2 फ्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे तो आयनिक कंपाउंड कौन सा जनरेट होगा, MgF2। MgF2 किस, ये जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, MgF2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारा पोर्शन। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो किसका है, आयनिक बॉन्ड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, Cl, क्लोरीन के दरमियान यहाँ पे हम करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली 3 क्लोरीन के एटम यूज़ होंगे। वो कैसे होंगे, सबसे पहले हम ड्रा करते हैं एल्युमिनियम को। तो एल्युमिनियम का न्यूक्लियस आ जाएगा, न्यूक्लियस के बाद शेल नंबर 1 आ जाएगा, शेल नंबर 2 आ जाएगा और शेल नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो हम कर रहे हैं काम कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने 13 के हिसाब से करनी है।
तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट में लगाएंगे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को आप किस में लगाएंगे, क्रॉस में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा 10, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके क्या आ जाएंगे 1 2 एंड 3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। इसके साथ हम प्लस किसको करेंगे, क्लोरीन को। क्लोरीन के 3 हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्लोरीन आ गया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और क्या होगा थर्ड शेल। बिकॉज के जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन बेसिकली 17 के साथ जाता है। तो हमने यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। ये क्लोरीन आ गया, उसके बाद इसका पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट शेल के अंदर कितने आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरा क्लोरीन भी कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट न्यूक्लियस, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, और शेल नंबर क्या आ जाएगा थर्ड। ठीक है, इसी तरह से आप इसको तीसरे पे भी जाएंगे। ठीक है, तीसरा हम क्लोरीन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये क्या आ गया क्लोरीन, ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8, और थर्ड शेल में कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसी तरह से ये क्लोरीन है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तीसरे में कितने आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो एल्यूमिनियम है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है 3। तो यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज़ करोगे तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लोरीन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो इससे जो चीज़ डेवलप होगी वो क्या होगी और कैसे होगी वो आपने देखनी है। कि सबसे पहले जो है यहाँ पे हम ड्रा करेंगे एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस आपने ड्रा करना है, शेल नंबर 1 ड्रा करोगे और शेल नंबर 2 ड्रा करोगे, 3 शेल, थर्ड शेल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप किसको ड्रा करोगे, नेक्स्ट क्लोरीन को। ये इसका न्यूक्लियस आ गया, शेल नंबर 1 आ गया, शेल नंबर 2 आ गया, और साथ में शेल नंबर क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा क्लोरीन आ गया, इसका शेल 1 आ जाएगा, शेल 2 आ जाएगा, और साथ में शेल नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम तीसरा क्लोरीन भी ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ, आप एक लाइन में ड्रा कर लीजिएगा। इसका शेल नंबर 1 आ गया, शेल नंबर 2 आ गया, और साथ में इसका क्या आ जाएगा शेल नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने स्टार्ट लिया था एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के आउटर इलेक्ट्रॉन्स हमने लगाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को लगाएंगे। 8 यहाँ पे आ गए। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं वो +3 आ गया। अब जो क्लोरीन है उसकी तरफ जब आप जाएंगे तो क्लोरीन के पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 7 थे। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, सारे क्लोरीन को मैं पहले फिल कर लेता हूँ, फिर चार्ज को बताते हैं साथ साथ।
उसके बाद ये क्लोरीन आ गया फर्स्ट 8 और लास्ट पे कितने थे 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं वो आप शो करेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया था, दूसरा यहाँ पे आ गया था और तीसरा यहाँ पे आ गया था। जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हर क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा -1। ठीक है, ये कोशिश करें कि आप इसको एक लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो पोर्शन था एक लाइन के अंदर क्लोरीन के जो आइंस हैं क्लोराइड आइन वो एक लाइन के अंदर हो जाएं और एल्यूमिनियम जो है वो साइड पे आ जाए। अब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक एल्यूमिनियम है और 3 क्लोराइड आइन क्लोरीन एटम हैं। तो यहाँ से वो जब बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे तो एक एल्यूमिनियम का कैटाइन होगा और 3 क्लोराइड के आइन होंगे। ठीक है, अभी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। ठीक है, आप लोग जो ऑनलाइन है वो सारे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है। क्लोरीन का दोबारा, ठीक है, 100% क्लियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन जो है दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लोरीन के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो 17 बनते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जबकि एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन, इसको इसकी कैपेसिटी क्या है या इसकी जो रिक्वायरमेंट ज़रूरत है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स की है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को ट्रांसफ़र होगा, दूसरा दूसरे को और तीसरा तीसरे को। जब ये हम इक्वेशन लिखते हैं तो Al+3Cl क्या बनता है AlCl3। तो यहाँ पे 3 जो हैं, अगर आप यहाँ पे ऐसे इक्वेशन नहीं लिखते हो, मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखते हो तो भी कि यहाँ पे जो क्लोरीन है मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अगर लगाते हैं तो यहाँ पे आपने 2 कर देना है और यहाँ पे भी 2 कर देना है कि जो क्लोरीन के एटम यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो कितने हैं, 3 एटम यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और बन कितने रहे हैं कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन के 3 क्लोराइड आइन और एल्यूमिनियम का 1 कैटाइन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइडों पे एल्यूमिनियम को 2 और 2 का नंबर दे रहे हैं। 3 क्लोरीन यहाँ पे लगाने का मकसद क्या था कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना था। अब क्लोरीन के पास जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो 1 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो बाकी दूसरे क्लोरीन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे उन तीनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 और 8 हैं, इसके भी 8 हो गए। तो बॉन्डिंग के ज़रिए क्या हुआ कि इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और ये स्टेबल इन नेचर हो गए हैं। ठीक है, मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका जो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा आज का जो आयनिक बॉन्ड। कुछ चीज़ें मैंने आपकी असाइनमेंट के तौर पे भी छोड़ी हैं, वो ज़रा देख लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कैटाइन और एनाइन का जो एग्जांपल्स थी वो मैंने इसी के अंदर कल के लेक्चर में भी जो NaCl हमने बनाया था उसमें सोडियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अभी हम कोवलेंट बॉन्ड की तरफ नहीं गए हैं, सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड को, सोडियम कैटाइन और मैग्नीशियम कैटाइन। अभी हमने जो इस लेक्चर में मैग्नीशियम कैटाइन को भी सीखा कि मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो मैग्नीशियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि सोडियम वाला कल हमने देखा था कि सोडियम अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तब वो सोडियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसी लेक्चर और कल के लेक्चर में बता दिया है। और ये आपको कहा था कि जो
लिथियम है इसका एल्यूमिनियम का कैटाइन अभी मैंने आपके सामने बना दिया है कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+ के अंदर। इसी तरह से बाकी जो मैंने स्किप किए हैं वो आप बना सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं, जैसे आपको कोई कैटाइन या एनाइन समझ नहीं आता, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें ताकि उसका लेक्चर या कोई शॉर्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन MgO, ये सारे के सारे एनाइंस और कैटाइंस हैं। कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ आपने खुद ड्रा करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभी हमने NaCl पेपर में जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का आता है। NaCl, MgF या MgO, इनके दरमियान आपने आयनिक बॉन्ड को ड्रा करना है। जैसे ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, यहाँ से मैंने AlCl3 को आपके साथ डिस्कस किया। अब 5.4 जो एग्जांपल है, इसमें आपने ये बताना है कि रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड्स। अब आप इसमें ये नहीं बताना है कि इसमें हम डायग्राम को ड्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें आयनिक बॉन्ड है या कि नहीं है। इसमें आपने ये जस्टिफिकेशन करनी है कि क्या इसमें दो मेटल्स और नॉन मेटल अटैच हैं। जैसे MgO है तो Mg की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, मेटल इन नेचर है, ये क्या है, मेटल है। और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। ऐसा बॉन्ड जो कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ आपने रिकग्निशन करनी है। रिकग्निशन मीन कि आपने इनको पहचानना है कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड किस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान इसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है। NaF सोडियम फ्लोराइड के दरमियान भी क्या है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है। जस्ट आपने ये बताना है। जैसे इसने यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है कि Mg is a metal and oxygen is a non-metal. A magnesium atom has 2 electrons in outermost shell, so it loses 2 electrons to form magnesium cation. Since oxygen atom has 6 electrons in outermost shell, it requires 2 electrons to form oxide ion. In this way, both atom acquire nearest noble gas electronic configuration. कि वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तो उससे वो करीब तरीन जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है वो अटेन कर लेते हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है बिटवीन कैटाइन और एनाइन, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो देयरफॉर मैग्नीशियम इज़ एन आयनिक कंपाउंड। इसी तरह से सोडियम और फ्लोराइड के दरमियान जो बनेगा वो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, बिकॉज के सोडियम कैटाइन डेवलप करेगा और फ्लोरीन जो है वो एनाइन डेवलप करेगा। सोडियम कैटाइन और फ्लोराइड एनाइन के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आज का हम इस लेक्चर में आयनिक बॉन्ड को क्लियर करेंगे। जो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो डिस्कस कर ली हैं। अब KCl, AlCl3, MgF2, NaF और NaBr, इन सारों में से मुझे आप ये बताएंगे कि इनमें से जो आयनिक है वो कौन सा है। रिकग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड, किस किस के बीच आयनिक बॉन्ड होगा, जल्दी से आप मुझे ये बताएंगे, फिर हम इस लेक्चर को ओवर करते हैं। ठीक है, KCl, MgF2, AlCl3, KCl, MgF2 और NaF। ठीक है, तकरीबन सब के दरमियान जो क्या है कि आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे हम इस लेवल के ऊपर आपको यही बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो कैटाइन और एनाइन के दरमियान क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन हायर लेवल्स के अंदर जो जो आपका लेवल अप होगा तो उसमें हम एक रूल पढ़ते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करता जाता है कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज़ करता जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोवेलेंट करैक्टर किस में होगा, एल्यूमिनियम में, बिकॉज के एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने यही सीखा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम AlCl3 जो है वो आयनिक इन नेचर है, क्योंकि अभी जो हमने डायग्राम ड्रा की है उसमें एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है,
तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आयनिक बांड आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें लॉन्ग और शार्ट दोनों क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह हम अभी आपकी हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस से। जो आपके फ़िज़िकल समर कैंप है वो अगर आपका शुरू है तो उसमें आप पार्टिसिपेशन करें। जो हम छुट्टियों के बाद जुलाई का पूरा महीना आपका ऑफ रहेगा, इंशाल्लाह अगस्त में हम दोबारा ऑनलाइन क्लासेस का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप तमाम बच्चों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारा अभी से ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म नहीं हुई, ये जुलाई के बाद अगस्त में दोबारा शुरू होंगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करें तो हम कोवलेंट बांड से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो सिलेबस एंड हुआ है, ख़त्म किया है, वो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.4 तक। उसके बाद अभी आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी अप टू अगस्त। ठीक है, हम तमाम बच्चों से मैं इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।